केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में आज द्वितीय खंड। तो द्वितीय खंड का आरंभ करते हैं। अब उस द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र के पहले कुछ भाष्य है। तो प्रथम खंड और द्वितीय खंड इनका क्या संबंध है वो सब बताते हुए द्वितीय खंड का जो प्रथम मंत्र है उसमें जो बात आई है वो कैसी उचित है, इस बात को भी आचार्य भगवान बताना चाह रहे हैं। तो देखते हैं। एवं हेयोपादेय विपरीतः त्वं आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यायितः शिष्यः अहम एव ब्रह्म इति सुष्ठु वेद अहम इति मा गृह्णीयात् इति आशयात् आह आचार्य शिष्य बुद्धि विलोचनार्थम यदि इत्यादि। ठीक है। तो आपके पुस्तक में थोड़ा पाठ भेद है। जो बीच में वाक्य है ना सुष्टु के आगे नहीं है, पुनः फिर से पढ़ता हूँ। देखिए। एवं हेयोपादे विपरीतः त्वं आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यायित शिष्य अहमेव ब्रह्म इति सुष्टु वेद अहम माम इति गृह्णात्। ऐसा आपके पुस्तक में होगा, है ना। और हमारे पुस्तक में सुष्टु वेद अहम इति मा गृह्णात् ऐसा है। दोनों भी ठीक ही है। ठीक है। पाठ भेद है। तो कैसा अर्थ लगाएंगे तो बताते हैं शुरू से एक एक बात को। तो पीछे एक आगम वाक्य आया था, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इत्यादि। उन वाक्यों के द्वारा शिष्य को ब्रह्म का उपदेश किया है। बहुत सारे वाक्य आए हैं प्रथम खंड में। और कैसा ब्रह्म है वो? हेय उपादेय से विपरीत, न हेय है न उपादेय है। विदितात अन्यत अविदितात अधि ऐसा कहा था। ठीक है। विदित जो कार्य वर्ग प्रपंच है जो कि हेय है उससे भी भिन्न है ब्रह्म। और अविदित अर्थात उस कार्य ब्रह्म का कारण रूप जो प्रकृति जो कि उपादेय है, अविदित मतलब उपादेय है, उससे भी भिन्न है। कौन? ब्रह्म। इस बात का ब्रह्म का उपदेश शिष्य को किया था। एवं हेयोपादेय विपरीत, हेय और उपादेय से भिन्न विपरीत। त्वम तू, और तू ही क्या है? आत्मा। और आत्मा ही क्या है? ब्रह्म। त्वम आत्मा ब्रह्म इति, इस रूप से अर्थात तू ही आत्मा है, तू ही ब्रह्म है। हे उपादेय से रहित तुम्हारा स्वरूप है और वह जो आत्मा है वही ब्रह्म है, वही तुम हो। इस प्रकार का गुरु ने, आचार्य ने शिष्य को क्या दिया? उपदेश दिया। तो कह रही थी प्रत्यायितः शिष्य। प्रत्यायित का मतलब है ज्ञापितः बोधितः शिष्य। ज्ञापितः बोधितः, इस प्रकार से बोध किया गया जो शिष्य, जिसको बोध किया है, उपदेश किया है। प्रत्यायित शिष्य। अब इस प्रकार का उपदेश सुनने के बाद शिष्य भी अपने को क्या समझेगा? अहम ब्रह्म। तो शिष्य अहम एव ब्रह्म इति, मैं ही क्या हूं? ब्रह्म इति, इस रूप से सुष्टु वेद, सुवेदितम आगे आने वाला है। सुष्टु वेद, सम्यक रीति से मैं मेरे स्वरूप ब्रह्म को जानता हूं। इस प्रकार यदि ग्रहण करेगा कौन? शिष्य, है कि नहीं? किस प्रकार कि मैं ब्रह्म को सम्यक रूप से जानता हूं।
तो वह उसका जानना उचित नहीं है, उस प्रकार से जानना। क्योंकि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से सुष्टु जानता हूं, इसका मतलब ये होता है कि ब्रह्म को मैं इदम रूप से जान रहा हूं, विषय करके जान रहा हूं। और ब्रह्म जबकि इदम रूप से जानने का विषय नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कैसा है, अनिदम है, इदम नहीं है। तो अनिदम ब्रह्म को इदम रूप से जानना, ये कोई जानना यथार्थ नहीं है। जैसे सामने घट रखा हो और घट को हम बोल सकते हैं कि अहम घटम सुष्टु वेद, मैं घट को अच्छी तरह से जान रहा हूं, अर्थात इदम रूप से जान रहा हूं, यह है घट, इस रूप से जान रहा हूं। वो तो घट के बारे में ठीक है, क्योंकि घट जो है वो जानने वाला जो व्यक्ति उससे भिन्न है, वो इदम है, तो उसको इदम रूप से जानना यथार्थ जानना है। उस प्रकार यदि जानने वाला जो है उससे भिन्न ब्रह्म होता, तब तो ब्रह्म के बारे में भी मैं इदम रूप से ब्रह्म को जान रहा हूं, ऐसा कहना यथार्थ जानना हो पाता। किंतु जानने वाला जो पुरुष है उससे भिन्न ब्रह्म नहीं है, अर्थात इदम नहीं है, अनिदम है। और अनिदम ब्रह्म को इदम रूप से जानना, वो जानना यथार्थ नहीं है। तो गुरु विचार कर रहे हैं कि इस शिष्य को ब्रह्म का उपदेश तो किया, किंतु यदा कदाचित यह शिष्य ब्रह्म को इदम रूप से जानेगा तो वह उसका जानना उचित नहीं है, यथार्थ नहीं है। तो उसको उससे, उस निश्चय से विचलित करना चाहिए, अलग करना चाहिए, और यथार्थ ब्रह्म का ही बोध शिष्य को कराना चाहिए। इस दृष्टि से प्रथम मंत्र में पूछ रहे गुरु, है कि नहीं, यदि इत्यादि से, यदि मन्य से, ठीक है कि नहीं। मतलब शिष्य ने जो निश्चय किया है ब्रह्म ज्ञान के बारे में, वो किस प्रकार का है उसको जानना चाह रहे हैं, कौन, गुरु। ठीक है, कि शिष्य का निश्चय किस तरह का है। तो पंक्ति देखिए, एवं हेयोपादे विपरीतः त्वम आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यायितः शिष्यः अहमेव ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं इति सुष्टु वेद। अहम, मैं उस ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं, इति, यदि ऐसा वो जान रहा है तो इस प्रकार मां गृह्णीयत, ऐसा उसने ग्रहण नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। इसको पहले लगा लेते, मां गृह्णीयत इति आशयात, आपके पुस्तक में होता इति आशंक्य, इस प्रकार की आशंका मन में करके, और यहाँ पर इति आशयात, इस आशय से, इस अभिप्राय से आचार्य, आचार्य नाम गुरु, शिष्य बुद्धि विचलनार्थम, शिष्य के बुद्धि जो है कि नहीं, मतलब शिष्य को जो इस प्रकार का ज्ञान हुआ है, जो कि भ्रमरूप ज्ञान हो सकता है, उससे विचलित करने के लिए शिष्य बुद्धि विचलनार्थम यदि इत्यादि, मतलब मंत्र का भाग है वो, यदि इत्यादि से कह रहे हैं। हो गया शिष्य बुद्धि विचलनार्थम, शिष्य की बुद्धि का निश्चय किस प्रकार का हुआ है इसको जानने के लिए। इसको कहते हैं स्तूना निखनन न्याय। मतलब स्तूना को होता है खुंटा, गाड़ दिया जमीन में, किंतु मजबूत हुआ कि नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या करते, हिलाकर देखते हैं, और यदि हिल रहा है तो पुनः उसको पीट पाट के ठीक कर देते हैं, और यदि ठीक हुआ हो तो कोई बात नहीं। उस प्रकार जिस शिष्य को उपदेश किया है ब्रह्मोपदेश, उसने यथार्थ रूप से जाना या नहीं जाना, इस बात को जांचने के लिए गुरु पूछ रहे हैं। ठीक है जी, यदि इत्यादि, तो ये हो गया। अब आपके पुस्तक में जो पाठ है उसके अनुसार भी वही है, तो बताता हूं कैसे। तो एवं हेयोपादे विपरीत त्वम आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यायित शिष्य अहमेव ब्रह्म इति, मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार से इति सुष्टु वेद अहम मां, अहम मैं, मां मुझे, सुष्टु अच्छी तरह से ब्रह्म करके जानता हूं, इति गृह्णीयात् कदाचित ग्रहण करेगा, कौन, शिष्य। तो वैसा ग्रहण न करे, इति आशंक्य, ऐसी आशंका मन में करके आचार्य आह, आचार्य, आचार्य बोल रहे हैं, आचार्य ने बोला, पूछा। ठीक है जी, ऐसी पंक्ति लगा लेना, दोनों का अभिप्राय एक ही है। पंक्ति लग गई, चलिए।
मां गृह्णीयात् इति आशयात्, इस आशय से आह आचार्य, आचार्य आह, आचार्य ने कहा। किस लिए? शिष्य बुद्धि विचलनार्थम यदि इत्यादि। हो गया ना? चलिए अब इस पर अब तुरंत मंत्र आना चाहिए, किंतु जो अभी कहा उसके ऊपर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। ठीक है ना? देखिए अभी ननु इष्टा एव मिला पंक्ति, उसके ऊपर यह आक्षेप है और उसके ऊपर एक शीर्षक देंगे ब्रह्मणः अवेद्यत्वे हेतु। ब्रह्मणः अवेद्यत्वे हेतु। ठीक, चलिए अर्थात ब्रह्म वेद्य नहीं है अपितु अवेद्य है। क्यों? उसके लिए बता रहे, हेतु बता रहे प्रश्न और उत्तर के द्वारा, आक्षेप समाधान के द्वारा। तो अब ननु इष्टा इत्यादि पंक्ति आ रही है ना, उसके ऊपर लिखेंगे आक्षेप। आक्षेप ग्रंथ है, पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, एक पंक्ति। तो क्या आक्षेप ग्रंथ है उसको अब पढ़ते हैं। ननु इष्टा एव सुवेद अहम इति निश्चिता प्रतिपत्ति ही, पूर्ण विराम। यहाँ तक आक्षेप ग्रंथ हुआ, फिर आगे समाधान आएगा सत्यम से आगे। अब ये जो पूर्व पक्षी का ग्रंथ है आक्षेप करके उसका थोड़ा अन्वय करेंगे। तो कैसा पढ़ता हूं देखिए। ननु अहम सुवेद इति निश्चिता प्रतिपत्ति ही, निश्चिता प्रतिपत्ति इष्टा एव। ठीक, चलिए भाई, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ननु कि अहम सुवेद, समझ लीजिए शिष्य ने समझ लिया अपने को, क्या? अहम सुवेद, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से इदम रूप से विषय करके वेद्य करके जानता हूं। सुवेद अहम ऐसा यदि बोल रहा है वो, तो वो उसका निश्चयात्मक ज्ञान हुआ। इति सुवेद इति निश्चिता प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ होता है ज्ञान किंवा बोध। निश्चिता मतलब निश्चित, तो निश्चित प्रतिपत्ति, निश्चित ज्ञान अर्थात दृढ़ बोध इष्टा एव, वो प्रतिपत्ति उसकी तो इष्ट ही है, अच्छा ही है, उचित ही है, क्योंकि निश्चयात्मक ज्ञान रहेगा, है कि नहीं? तो निश्चयात्मक ज्ञान होना तो उचित ही होता है ना। व्यवहार में भी संध्यात्मक ज्ञान रहेगा तो कोई काम का नहीं है। तो यदि शिष्य को इस प्रकार से कि मैं ब्रह्म को सुवेद, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं, तो इस प्रकार के यदि निश्चयात्मक ज्ञान शिष्य को हुआ है तो वो तो उचित ही है, इष्ट ही है। क्यों आप उसको विचलित करना चाहते हैं कि वो ठीक नहीं है करके, मिथ्या ही है करके? ऐसा आक्षेप किसका? पूर्व पक्षी का। तो सिद्धांती उत्तर दे रहे सत्यम, ठीक, ठीक है। क्या ठीक है? इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति। कैसा? निश्चिता प्रतिपत्ति इष्टा, ये तो ठीक है, सत्यम। निश्चिता प्रतिपत्ति इष्टा, बराबर। मतलब प्रतिपत्ति मतलब बोध अर्थात ज्ञान, निश्चिता निश्चित प्रतिपत्ति, निश्चित ज्ञान, दृढ़ बोध, वो तो इष्ट ही होता है, ये बात तो ठीक है। किंतु उसका जिस प्रकार से निश्चय हुआ है शिष्य का, वो ठीक नहीं है। क्यों? कि जो वस्तु जैसी रहेगी उसी रूप से उसका यदि निश्चय होता है तब तो कोई बात नहीं, तब तो अच्छा ही है। ब्रह्म कैसा है? अनिदम, और वो समझ रहा है इदम रूप से, तब तो वो ठीक नहीं है। हाँ, ब्रह्म भी घट की तरह इदम होता और उस ब्रह्म को इदम रूप से वो शिष्य जानता, तब तो उसका वो ज्ञान ठीक होता। जैसे घट इदम है तो उसको इदम रूप से जानना तो इष्ट ही है, ठीक ही है। किंतु समझ लीजिए इदम स्वरूप जो घट, उसको यदि कोई अनिदम रूप से जानेगा
मैं ही घट हूं, इस रूप से यदि कोई जानेगा वो उसका जानना ठीक नहीं है। उसी प्रकार कह रहे हैं ब्रह्म को जानना तो ठीक है, किंतु शिष्य का इस रूप से जानना कि मैं ब्रह्म को इदम रूप से अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसा यदि उसका निश्चय है तो वो ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं। सत्यम, क्या सत्यम? तो इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति, निश्चिता प्रतिपत्ति इष्टा, निश्चयात्मक ज्ञान इष्ट ही होता है, अच्छा ही होता है, अनुकूल ही होता है, फलदायक ही होता है, ये तो ठीक है। किंतु आगे देखिए, प्रतिपत्ति के बाद अर्ध विराम, न ही सुवेद अहम इति, किंतु अहम सुवेद इति नहीं। अहम, मैं ब्रह्म को सुवेद, सुवेद मतलब वेद्यतया, इदंतया, मैं ब्रह्म को जानता हूं, इति नहीं। इति नहीं मतलब इस प्रकार की प्रतिपत्ति, इस प्रकार का ज्ञान वो ठीक नहीं है, वो भ्रमात्मक ही है। लग गया पंक्ति? हो गया ना? न ही सुवेद अहम इति, है कि नहीं? अहम सुवेद इति नहीं, मैं अच्छी तरह से ब्रह्म को विषय रूप से जानता हूं, इस प्रकार का शिष्य का जानना वो ठीक नहीं है। कैसे? कह रहे आगे, यद ही वेद्यम वस्तु विषयी भवति तत् सुष्टु वेदितुम शक्यम, दाह्यम इव दग्धुम अग्नेः दग्धुः न तो अग्नेः स्वरूपम एव। ठीक है, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। क्या? तो देखिए, यद ही वेद्यम वस्तु, जो वस्तु वेद्य होती है, वेद्य होती है मतलब ज्ञान का विषय बनती है। वेद्य होना मतलब ज्ञान का विषय बनना। जैसा घट, अयम घट, इस ज्ञान का विषय बन रहा है कौन? घट। तो वेद्य हुआ कौन? घट। तो यद ही वेद्यम वस्तु विषयी भवती, विषयी भवती मतलब ज्ञान का विषय बनती है। वस्तु वेद्य है, इदम है, और वो ज्ञान का विषय बन रही है, वो तो ठीक है। ठीक है कि नहीं? यद ही वेद्यम वस्तु विषयी भवती तत् सुष्टु वेदितुम शक्यम, उसको तो सम्यक रूप से जानना, इदम रूप से जानना, ये तो ठीक ही है, जाना जा सकता है, वो ज्ञान यथार्थ भी है। तत्सुष्टु वेदितुम शक्यम, है कि नहीं? हाँ, किंतु जो वस्तु इदम नहीं है उसको इदम रूप से जानना वो ठीक नहीं है। दो बात हो गई। क्या? जो वस्तु वेद्य है, ज्ञान का विषय बनती है, उसको, उसके बारे में सुवेद ये कहना, इदम रूप से मैं जानता हूं ये कहना, वो तो ठीक है। अब इसके विपरीत, जो वस्तु इदम नहीं है उसको इदम रूप से जानना, वो कोई बात ठीक नहीं है। लग गया? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि दाहक है, जलाने वाला है, और जलाता किसको है? वो काष्ठों को। तो दाह्य हुए कौन? काष्ठ। तो दो शब्द, दाह्य, दाहक। तो दाह्य कौन हुए? काष्ठ हुए, जलाने के लिए योग्य काष्ठ हुए, और दाहक हुआ कौन? अग्नि। तो अग्नि काष्ठ को अच्छी तरह से जला रहा है, सुदाई है काष्ठ, ये तो कहना ठीक है। किंतु इसके विपरीत यदि कोई कहेगा कि अग्नि स्वतः सुदाह्य है, अर्थात अग्नि अपने स्वरूप को जला रहा है, तो दाह्य कौन हुआ? अग्नि ही हुआ। जलाने वाला कौन? अग्नि ही। तो सुदाह्य है कौन? काष्ठ नहीं, अग्नि। ऐसा यदि कोई समझेगा तो वो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अग्नि दाहक है, दाह्य नहीं है। तो दाहक अग्नि को जलाने वाला, दाहक मतलब जलाने वाला, उस दाहक अग्नि को कोई दाह्य समझेगा तो वो उसका ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है। काष्ठ यदि है वो तो दाह्य होते हैं, तो वो सुदाह्य है, और उन काष्ठों को अग्नि जला रहा है, दाह्य है काष्ठ, ऐसा कोई समझेगा तो वो उसका जानना उचित है। ठीक उस प्रकार वेद्य बनता है कौन? घट। तो घट सुवेद्य है, उसको मैं जानता हूं, ये तो ठीक है।
किंतु घट की तरह ब्रह्म सुवेद्य नहीं है, वेद्य नहीं है, ज्ञान का विषय बनता नहीं है। और ज्ञान का विषय न बनने वाला जो ब्रह्म, उसको यदि कोई कहेगा क्या सुवेद, मैं उसको इदम रूप से जानता हूं, तो उसका कहना जानना ठीक नहीं है। ये बात देखिए, यद ही वेद्यम वस्तु विषयी भवति, मिल रही पंक्ति, यद ही वेद्यम, वेद्य मतलब जानने योग्य है कि नहीं, विषय रूप से, वस्तु विषय भवति, ज्ञान का विषय बनती है, तब उस वस्तु के बारे में सुष्टु वेदितुम शक्यम, वो सुष्टु जाना जा सकती है, विषय रूप से, वेद्य रूप से, इदम रूप से जाना जा सकती है। ठीक, दाह्यम इव दग्धुम, इव शब्द का अर्थ है यथा, ठीक है ना। तो दाह्यम, दाह्य मतलब काष्ठादि, तो यथा इव मतलब यथा, जिस प्रकार दाह्य को जो काष्ठादि, वो क्या दग्धुम, दग्धुम जलाने के लिए क्या दाह्य है, सुदाह्य है, ये काष्ठ के बारे में कहा जा सकता है। दाह्यम इव दग्धुम अग्ने है कि नहीं, दग्धु न तु अग्ने स्वरूपम एव, ठीक है ना जी। देखिए भाई, तो क्या दग्धु अग्ने है, तो अग्ने है, अग्ने षष्ठी है, कर्तार्थ में षष्ठी, मतलब तृतीया समझना, अग्नि के द्वारा है कि नहीं, तो दग्धु अग्ने है, अग्नि के द्वारा तू अग्ने स्वरूपम है कि नहीं, अग्नि स्वरूपम, अग्नि का जो स्वरूप है वह दाह्य नहीं बनता है, क्योंकि वो क्या है, दाहक है। कौन, अग्नि का स्वरूप, तो अग्नि का स्वरूप जो कि दाहक है, दाह्य नहीं है, तो भी उसको यदि कोई दाह्य समझता है तो वो उसका कहना ठीक नहीं है। वही लिखा है, दाह्यम इव दग्धुम अग्नेहे दग्धुः न तो अग्नेहे स्वरूपम, ठीक है ना। दाह्यम इव दग्धुम अग्नेहे, अग्ने नाम अग्नि के द्वारा दाह्यम दग्धुम सुशक्यम, किंतु दग्धुः लग गया ना, तो अग्नेहे तू अग्नेहे स्वरूपम न, ये ऐसा लगाना है। अग्नि का स्वरूप वो कोई दाह्य नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो दग्धा है, दाहक है इति। आगे चलिए, अब जैसे वेदिता जानने वाला और जाना जाने वाला दो वस्तु हुई, जाननारा जानने वाला और जाना जाने वाले कौन, घटादि। तो घटादि क्या हुई, वेद्य, और जानने वाला कौन हुआ, व्यक्ति, मनुष्य। तो जो जानने वाला है उससे भिन्न यदि स्वरूप है जानने वाले का, जाना जाने वाले का, घटादिक का, तब तो उसके बारे में इदम रूप से सुवेद्य ये कहा जा सकता है कि नहीं। किंतु यदि जानने वाले का जो स्वरूप है उसको अपने स्वरूप के बारे में सुवेद ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका वो रूप अनिदम है, इदम नहीं है। अब यहां पर द्वैतवादी कुछ बोल सकते हैं क्या, कि भाई जानने वाला जो है वेदिता, वो जिसको जान रहा है ब्रह्म को, वो तो उससे भिन्न है, और यदि उससे भिन्न है तो उसको इदम रूप से जानना तो ठीक ही है। तो क्यों आप कह रहे हैं कि ये जानना तुम्हारा ठीक नहीं है करके, सुवेद इति, है कि नहीं। तब उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती, अरे भाई जानने वाला जो है उससे भिन्न ब्रह्म है, होता तो ये कहना उसका ठीक ही था, सुवेद इति। किंतु जानने वाला जो है प्रमाता, उससे भिन्न वो ब्रह्म नहीं है, वो तो उसका स्वरूप ही है। इसके लिए बहुत सारे प्रमाण भी है, ठीक है ना। इसलिए उसका स्वरूप होने के कारण अपने स्वरूप के बारे में उसको इदम रूप से, सुवेद रूप से जानना ठीक नहीं है। देखिए, सर्वस्य ही वेदितुः स्वात्मा ब्रह्म इति सर्व वेदांतानां सुनिश्चितः अर्थः। मिला पंक्ति, देखो भाई, सर्वस्य ही वेदितुः
स्वात्मा, स्वात्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप, ठीक है ना। सर्वस्य ही वेदितु स्वात्मा, स्वात्मा मतलब स्वरूप। वेदितु, वेदितु मतलब कौन? प्रमाता अर्थात जीव। तो सर्वस्य ही वेदितु अर्थात जीव मात्रस्य, ठीक। देखिए अब सर्वस्य ही वेदितु मतलब सभी जितने भी प्रमाता या जीव मात्र है उनका स्वात्मा अर्थात स्वरूप ही है कौन? ब्रह्म। घट की तरह वो ब्रह्म उस जानने वाले जो जीव है उससे भिन्न नहीं है। सर्वस्य ही वेदितु स्वात्मा ब्रह्म इति यह सर्व वेदांतानाम सुनिश्चित अर्थ। सर्व वेदांतानाम, सर्व वेदांतानाम का मतलब है सर्व उपनिषदाम, सभी उपनिषदों का सुनिश्चित अर्थ, निश्चित यह अर्थ है। सर्वोपनिषदाम, सर्व वेदांतानाम, सभी वेदांतों का, सभी उपनिषदों का यही सुनिश्चित अर्थ है। कौन सा? कि वेदिता जो है जानने वाला उसका स्वरूप ही है कौन? ब्रह्म, उससे भिन्न नहीं है। और ये तो सभी वेद उपनिषदों का तो ये निश्चित अर्थ ही है। यहां भी इस उपनिषद में भी बताया है, आगे कह रहे इह च तदेव प्रतिपादितम। इह च, इह नाम अस्याम उपनिषदि, इस उपनिषद में भी, केनोपनिषद में भी ये बात, इह च अस्याम उपनिषदि च तदेव प्रतिपादितम, ठीक है जी। तदेव, तदेव उसी का प्रतिपादन किया है। किसका? तदेव, तदेव का मतलब है वेदितुहु जीवस्य, वेदितुहु बराबर जीवस्य स्वरूपम एवं ब्रह्म, इतना तदेव का अर्थ। वेदितुहु बराबर जीवस्य स्वरूपम एवं ब्रह्म, जीव का स्वरूप ही है कौन? ब्रह्म। यहां पर भी इस उपनिषद में भी बताया है। इह च तदेव प्रतिपादितम प्रश्न प्रतिवचनोक्त्या, प्रश्न और प्रतिवचन मतलब उत्तर, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से उस उक्ति के द्वारा इस उपनिषद में भी वही बात बताई है। क्या? कि जानने वाले का स्वरूप ही ब्रह्म है। कहाँ बताया है भाई? तो बता रहे श्रोत्र से श्रोत्रम इत्याद्यया, ठीक है ना। श्रोत्र से श्रोत्रम गया ना पीछे, तो श्रोत्र से श्रोत्रम इत्याद्यया, इत्याद्यया मतलब इत्याद्यया श्रुत्या, इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसी बात को बताया है कि जानने वाले का जो स्वरूप वो स्वरूप ब्रह्म ही है करके। ठीक है जी, चलिए और क्या बताया, कहा बताया? इसी उपनिषद में पीछे यद वाचा अनभ्युदितम इति च विशेषत अवधारितम, गया था ना पांचवा मंत्र। यद वाचा अनभ्युदितम ये न वाक अभ्युद्यते इत्यादि कहा गया था। वहां पर तो विशेष रूप से बताया है कि जानने वाला जो आत्मा वही कौन है? ब्रह्म है करके, है कि नहीं। विशेष अवधारितम, अवधारितम निश्चितम, निश्चयेन उक्तम, है कि नहीं। इतना ही नहीं और बताया है। कहा? क्या बता रहे आगे? ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय च उक्तः अन्यत एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति। मिला पंक्ति? कैसा पढ़ना? अन्यत एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय च उक्तः। ठीक, अर्थ देखिए, ये आगम वाक्य गया है पीछे तीसरे मंत्र में। अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, है कि नहीं। ये आगम वाक्य है। आगम वाक्य मतलब परंपरा से, है कि नहीं, प्राप्त वाक्य है कि नहीं, उपदेश देने वाला वाक्य है। परंपरा उपदेश वाक्यों को कहते आगम वाक्य। तो इससे भी क्या बताया? ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय, है कि नहीं। ब्रह्मवेत्ताओं का जो संप्रदाय, उन संप्रदाय का निश्चय भी बताया है कि ब्रह्म का क्या है, कौन है करके। तो जानने वाला जो है वो जीवात्मा का स्वरूप ही क्या है जी? ब्रह्म है। ये सब ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय से उक्ता,
इतना ही नहीं, और कह रहे हैं क्या, उपन्यस्तम उपसंवरिष्यति च, है कि नहीं। कहा अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम इति, ठीक। और बता रहे हैं कि इसी उपनिषद में जिसका उपक्रम किया है, जहां से जिस बात को लेकर आरंभ किया है, उसी बात में उसका क्या करेंगे, उपसंहार। तो कहां से आरंभ किया है, तो उपन्यस्तम, उपन्यस्तम का अर्थ है उपक्रांत, आरंभ किया है जिसका, उसी का उपसंहार करेंगे। हो गया ना जी। उपन्यस्त उपक्रांत कथित, क्या आरंभ किया था, श्रोत्र से श्रोत्रम, वो श्रोत्र का श्रोत्र है इत्यादि रूप से आरंभ किया था उसका उपदेश देने के लिए, उपन्यस्तम। और उसका उपसंहार करेंगे, उपसंवरिष्यति च, उसका उपसंहार करेंगे। कहाँ पर, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, जो कहता है विजानताम मतलब जो कहता है कि मैंने ब्रह्म को इदम रूप से जान लिया, तो उसने अविज्ञातम, उसने ब्रह्म को जाना ही नहीं। और अविजानताम विज्ञातम, और जो कहता है कि मैं इस रूप से इदम रूप से नहीं जानता हूं, है कि नहीं, अहम रूप से जानता हूं, तब तो उसने जान लिया। ये सब आगे कहेंगे। तो अहम रूप से ब्रह्म को जानना मतलब ब्रह्म ही वो जानने वाले का क्या है, स्वरूप है। जानने वाला जो है उससे अतिरिक्त ब्रह्म नहीं है। और यदि उससे भिन्न ब्रह्म नहीं है, उसका स्वरूप ही है, तब उसको इदम रूप से जानना उचित नहीं है। और यदि शिष्य ने ब्रह्म को इदम रूप से जाना होगा तो वह उसका जानना ठीक नहीं है। फिर उसने किस रूप से जाना है, इसको जांचने के लिए गुरु पूछ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे। तस्मात् युक्तम एव शिष्यस्य सुवेद इति बुद्धिम निराकर्तुम। तस्मात्, ठीक है ना जी, शिष्यस्य सुवेद इति बुद्धिम निराकर्तुम उक्तम युक्तम एव। तस्मात् शिष्यस्य सुवेद इति बुद्धिम निराकर्तुम युक्तम एव। हो गया जी। देखिए भाई, तस्मात् इसलिए शिष्य की यदि ऐसी बुद्धि बन गई हो, कैसी, कि सुवेद इति, मैं ब्रह्म को सम्यक रूप से अच्छी तरह से इदम रूप से जानता हूं, इति बुद्धि यदि हुई हो, तो उस बुद्धि का निराकरण करना युक्तम एवं, युक्ति युक्त ही है। ठीक है जी। आगे, न ही वेदिता वेदितु वेदितुम शक्य अग्नि इव दग्धुम अग्नेः। ठीक है जी। देखिए भाई, कह रहे न ही वेदिता वेदितु वेदितुम शक्य, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। वेदितु वेदिता वेदितुम न ही शक्य। आगे ठीक है, अग्नि ही इव दग्धुम अग्नि। तो अग्नि ही दग्धु भी पद आया है हमारे किसी पुस्तक में, और कई पुस्तक में नहीं है दग्धु पाठ, जो भी होगा अर्थ देखिए। तो कह रहे वेदितु, वेदितु मतलब वेदिता का, जानने वाले का स्वरूप। वेदितु जानने वाले का स्वरूप। वेदिता वेदितुम नहीं शक्य, जानने वाले का स्वरूप, जानने वाले के द्वारा वेदितुम, अहम इस रूप से वेदितुम, मैं मतलब इदम रूप से वेदितुम, यह है करके इस रूप से वेदितुम नहीं शक्य। ठीक है ना। जो जानने वाला है उसका स्वरूप ही यदि ब्रह्म है, तो उसको अपने स्वरूप के बारे में इदम रूप से जानना शक्य नहीं है।
कोई भी व्यक्ति अपने स्वरूप को इदम रूप से जान नहीं सकता है। और यदि उसका निश्चय हुआ है शिष्य का कि मैं इदम रूप से जान रहा हूं ब्रह्म को, तो वो उसका जानना मिथ्या है, गलत है, यथार्थ नहीं है। लग गए कि नहीं? उदाहरण दिया क्या? अग्नि ही इव दग्धुम अग्नि। अग्नि अपने स्वरूप को नहीं जला सकता है, अपने स्वरूप से भिन्न जो काष्ठ उसको जला सकता है। कौन? अग्नि। अपने स्वरूप को जलाता है क्या? नहीं। उस प्रकार इदम रूप से हम अपने से भिन्न वस्तु को जान सकते हैं, अपने स्वरूप को नहीं। लग गया? और यदि इसके बावजूद भी यदि कोई अपने स्वरूप को इदम रूप से जानेगा तो वो उसका जानना ठीक नहीं है। ये कह दिया यहां पर। न ही वेदिता वेदितुहु वेदितुम शक्य। वेदितुहु वेदिता है कि नहीं? जानने वाला अपने ही स्वरूप को, वेदिता को वेदितुम नहीं शक्य। वेदितुम मतलब इदम रूप से ज्ञातुम नहीं शक्य, इदम रूप से जान नहीं सकता है। ठीक है ना? कैसे? उदाहरण, अग्नि ही इव दग्धुम अग्नि। अग्नि, अग्नि जैसे अग्नि दूसरे को जला सकता है, अपने स्वरूप को नहीं। अग्नि है दग्धुम, अग्नि अपने स्वरूप को नहीं जला सकता, उस प्रकार। और ब्रह्म, ठीक है ना? और आगे देखिए, न चान्यो वेदिता ब्रह्मण अस्ति यस्य वेद्यम अन्यत् स्यात् ब्रह्म। ठीक है? और ब्रह्म से अन्य कोई वेदिता नहीं है, जानने वाला नहीं है। जी वही ब्रह्म है, जानने वाला वही है। उससे अलावा यदि कोई जानने वाला होता तो वो जानने वाला इस ब्रह्म को इदम रूप से, अन्य रूप से जानता। किंतु जानने वाला जो ब्रह्म है उससे अतिरिक्त तो कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। ये कह रहे, देखिए, न च अन्य वेदिता ब्रह्मण अस्ति यस्य वेद्यम अन्यत् स्यात् ब्रह्म। इसको भी थोड़ा अन्वय करके पढ़ते हैं। च ब्रह्मण अन्य वेदिता, च ब्रह्मण अन्य वेदिता न अस्ति, न अस्ति यस्य वेद्यम अन्यत् ब्रह्म स्यात्। यस्य वेद्यम अन्यत् ब्रह्म स्यात्। ठीक है जी? अर्थ देखिए भाई, च और ब्रह्मण अन्य, ब्रह्म को छोड़कर और दूसरा कोई वेदिता जानने वाला न अस्ति, जानने वाला नहीं है। यदि होता तो उस जानने वाले के द्वारा उससे भिन्न यह ब्रह्म वेद्य बन जाता। किंतु ब्रह्म को छोड़कर और दूसरा कोई वेदिता जानने वाला नहीं है। देखिए, च ब्रह्मण अन्य वेदिता न अस्ति, अन्य कोई जानने वाला नहीं है। कि यस्य वेद्यम अन्य ब्रह्म स्यात्, कि जिसका वेद्य अन्य ब्रह्म हो जाता। कब? यदि जानने वाला इस ब्रह्म से और दूसरा कोई ब्रह्म होता तो उस जानने वाले के द्वारा उससे भिन्न यह ब्रह्म वेद्य बन जाता। किंतु ब्रह्म तो एक ही है और वही जानने वाला है, उससे भिन्न और कोई जानने वाला है नहीं है। तो ब्रह्म किसका वेद्य बनेगा, किसके ज्ञान का विषय बनेगा? अर्थात किसी का भी वेद्य बन नहीं सकता है। ठीक वही दिखाए, यस्य वेद्यम अन्यत् ब्रह्म स्यात्। लगा? बोलेंगे भाई अन्य कोई जानने वाला ब्रह्म नहीं है, यह आपको कैसा समझ में आया? तो उसके लिए प्रमाण दे रहे, नान्यदतोस्ति विज्ञातृ। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। क्या कह रहे हैं? कि न अन्यत् अतः अस्ति विज्ञातृ, अतः अन्यत् विज्ञातृ न अस्ति। अतः अन्यत्, इस ब्रह्म से, ब्रह्म को छोड़कर अन्य दूसरा कोई, अतः अन्यत् विज्ञातृ जानने वाला न अस्ति, यही एकमात्र जानने वाला है। इति
अन्य विज्ञाता प्रतिषिध्यते, इस श्रुति के द्वारा अन्य कोई विज्ञाता है इस बात का निषेध किया जाता है। इति अन्य विज्ञाता प्रतिषिध्यते, निषेध किया जाता है, मतलब अन्य कोई विज्ञाता जानने वाला नहीं है। तस्मात्, इसलिए सुष्टु वेद अहम ब्रह्म इति प्रतिपत्ति ही मिथ्या एवं। मिला पंक्ति? तस्मात् कैसा पढ़ेंगे आगे देखिए। तस्मात् दो शब्द छोड़कर, तस्मात् अहम पीछे सुष्टु वेद, नहीं ब्रह्म को भी लीजिए, अहम ब्रह्म सुष्टु वेद इति प्रतिपत्ति ही मिथ्या एवं। ऐसे यदि किसी को प्रतिपत्ति होती है, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान मिथ्या ही है। किस प्रकार का ज्ञान? तो कह रहे तस्मात् अहम, मैं ब्रह्म सुष्टु वेद, ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं, इदम रूप से जानता हूं। इति अहम ब्रह्म, अहम की बात थोड़ा अर्ध विराम, अहम ब्रह्म सुष्टु वेद, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं, मतलब इदम रूप से जानता हूं। इति प्रतिपत्ति, इति प्रतिपत्ति इस प्रकार का ज्ञान मिथ्या एवं, मिथ्या ही है। बराबर है कि नहीं? क्योंकि ब्रह्म कैसा है? अनिदम, और उसको इदम रूप से जानना मतलब अवेद्य है ब्रह्म, और उसको वेद्य करके जानना, इदम रूप से जानना, वो ज्ञान क्या हो जाएगा? मिथ्या ही है। ठीक है, मिथ्या एव। तस्मात् युक्तम एव आह आचार्य यदि इत्यादि। ठीक, पंक्ति देखिए, तस्मात् यदि इत्यादि आचार्य युक्तम एव आह। ठीक, तस्मात्, तस्मात् मतलब पीछे बताया ना अभी। हाँ, ब्रह्म का वेद्यतया ज्ञान मिथ्या होने के कारण, क्योंकि वेद्यतया ज्ञान योग ज्ञान यथार्थ नहीं है, तो ब्रह्म के बारे में वेद्य रूप से ज्ञान मिथ्या होने से, तस्मात् मिथ्या है इसलिए। तो यदि इत्यादि मतलब यदि मन्य से, मंत्र इत्यादि रूप से आचार्य गुरु, लेकिन युक्तम एवं, गुरु ने युक्त ही उचित ही कहा है शिष्य के प्रति। युक्तम यदि मन्य से इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है ना जी? शिष्य के बुद्धि का निश्चय जांचने के लिए उचित ही कह रहे हैं। कौन? आचार्य। हो गया जी? अब मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। यदि मन्यसे सुवेदेति, यदि मन्यसे सुवेदेति, दहरमेवापि नूनम्, दहरमेवापि नूनम्, त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्, त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्, यदस्य देवेषु, यदस्य देवेषु, अथनु मीमांस्यम् एव ते मन्ये विदितम्, अतनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। यदि मन्यसे सुवेदेति, दहरमेवापि नूनम्, त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्, यदस्य देवेषु, अतनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। ठीक, ये हुआ मंत्र। अब इसका अन्वय और अर्थ हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम